हेलो स्टूडेंट्स, कल ऑडिट का एग्जाम है। सेम 5 वाले बच्चों का कल ऑडिट का एग्जाम है। सभी बच्चे लोग ऑडिट अच्छा से पढ़ लिए होंगे। जो नहीं पढ़े होंगे वो फटाफट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब रिवाइज कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा, रात में ज्यादा जग के मत पढ़िएगा। रात भर ऐसा मत करिएगा कि रात भर पढ़ के चले गए, वहां पे जाके माइंड टायर्ड हो गया, अच्छा से लिख नहीं पा रहे हैं, ऐसा मत करिएगा। जितना जल्दी हो सके रिवीजन करके खत्म करिए और कुछ हल्का फुल्का खा के सो जाइए। कल सुबह एग्जाम है। कल अपना ऑडिट का एग्जाम है। कुछ बात इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना है। पहला बात ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में अपना 3 ग्रुप रहेगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ग्रुप ए में आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है जिसका एवरी क्वेश्चन का मार्क्स होगा 5। ग्रुप बी में आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है जिसका एवरी क्वेश्चन का मार्क्स होगा 10। एंड ग्रुप सी में सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर देना है जिसका मार्क्स होगा 15। इसमें क्रूशियल बात यह है, इसमें ध्यान रखने बात यह है आपका, इस बात पर ध्यान रखिएगा कि ग्रुप बी में एवरी क्वेश्चन के साथ पार्ट ए एंड पार्ट बी रहेगा। ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन का 2 पार्ट रहेगा, पार्ट ए रहेगा फिर पार्ट बी रहेगा। इस बात पर ध्यान रखिएगा। यदि एक क्वेश्चन का 2 पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, तो पार्ट ए एंड पार्ट बी का आंसर एक साथ ही होना चाहिए। एक साथ का मतलब यदि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का 2 पार्ट है, पार्ट ए है पार्ट बी है, तो क्वेश्चन 5 का ए जब खत्म होगा उसके ठीक नीचे या दूसरे पेज में, ठीक है, क्वेश्चन 5B का आंसर स्टार्ट करेंगे। मतलब ऐसा कोई बच्चा मत करिएगा कि 5A का आंसर एक बार लिख लिए, फिर 1-2 क्वेश्चन लिखने के बाद 5B लिखना स्टार्ट किए। ऐसा मिस्टेक सीयू के पेपर में मत करिएगा, क्योंकि जो सेकेंड पार्ट आप लिखिएगा वो चेक नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये, इफ अ क्वेश्चन हैज 2 पार्ट्स, तो दोनों पार्ट का आंसर एक के बाद एक देना है। ठीक है, आप ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन कभी भी लिख सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट ग्रुप में 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर ग्रुप बी में 5 क्वेश्चन है, मतलब 4 5 6 7 8। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर ग्रुप सी में 1 क्वेश्चन है, उसका नंबरिंग होगा आपका 9। ठीक है, इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन का आंसर कहीं लिख सकते हैं। आपको लगेगा क्वेश्चन 7 लिखना पहले, आप लिखिए आंसर टू क्वेश्चन 7 लिख लीजिए। ठीक है, पर 7 में 2 पार्ट है, दोनों पार्ट का आंसर एक साथ लिखिए। इफ क्वेश्चन 7 में 2 पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, तो क्वेश्चन 7 का पार्ट ए भी लिखिए, पार्ट ए जहां खत्म होगा वहां पार्ट बी भी लिखिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन 8 लिखिए, फिर क्वेश्चन 1 लिखिए, क्वेश्चन नंबर फिर 4 लिखिए, फिर 6 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन कभी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ग्रुप से कोई मतलब नहीं है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, सी सिर्फ मार्क्स डिवीजन का ग्रुप है। आपको कोई भी किसी भी ग्रुप का क्वेश्चन कभी भी लिखा जा सकता है। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि एक क्वेश्चन में 2 पार्ट है, दोनों का आंसर एक के बाद एक करना है। एकदम क्लियर। आंसर लिखते समय आप ध्यान रखिएगा, ऑडिट के पेपर में जैसे हम क्लास में बोले थे कि हम लोग को थोड़ा ज्यादा लिखना है, इलैबोरेट करके लिखना है, लेकिन फालतू नहीं लिखना है। फालतू मतलब जो टॉपिक से रिलेटेड चीज नहीं है। मान लीजिए जो टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा, तो उस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ यदि आप अच्छा लिख सकते हैं, आपका राइटिंग स्पीड अच्छा है, तो आप ज्यादा लिखिएगा। ठीक है, उससे मार्क्स ज्यादा मिलेगा। ठीक है, टू द पॉइंट आंसर लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और जो टॉपिक के बाहर मत लिखिएगा। आपसे कुछ पूछा, कुछ आप लिख रहे हैं, कुछ ऐसा मत करिएगा। ठीक है, सभी बच्चे लोगों को ऑल द बेस्ट। सब बढ़िया से लिखिएगा, अच्छे तरीके से लिखिएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, सभी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, और कल हम लोग एग्जाम के बाद बात करेंगे। कल से रिवीजन क्लास में टैक्स का स्टार्ट है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।